इन्होंने ये कैसे समझ लिया कि भगवा जो है वो मेरा है और मेरा ही है? वो तो कहते हैं भगवा मेरा है। बिल्कुल नहीं है, भगवा तो मेरा है। मैं क्या बात कर रहे हैं? अरे भगवा मेरा है, मैं साबित कर रहा हूं। आपका कैसे? आपका हरा रंग है। मैं बिल्कुल नहीं हरा रंग, हमारा भगवा रंग है। मैं चिश्ती हूं। मैं कह रहा हूं हमारे जो सूफियाए किराम हैं, जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हैं, कई और सिलसिले वाले हैं जो बिल्कुल भगवा कपड़ा पहनते हैं। एक तो कपड़े की बात, ये होंगे इनके झंडे वंडे भगवा में, इनके साधु संत पहनते होंगे, लेकिन बौद्ध बनते भी पूरी दुनिया में पहनते हैं। और हमारे सूफी संत भी जो दरगाहों से मज़ारों से जुड़े हुए लोग हैं वो पहनते हैं, जो खानकाही हैं। हम सिर्फ पहनते ही नहीं है बल्कि हम जर्दा खाते हैं। आपको पता है जर्दा, जर्द रंग जो है उसी को भगवा कहते हैं, उर्दू में जर्द कहते हैं, फारसी में। और जर्दा पुलाव खाते हैं, दुनिया की कोई कौम नहीं खाती है। हम हलवा में डालते हैं, दुनिया में कोई कौम नहीं डालती है। हमको इतना प्रिय है वो रंग कि हम अपने हमारे दस्तरखान की जीनत है वो। हमने शाही टुकड़ा सुना होगा, मैं कई आइटम बताता हूं, उसको भी हम उसी कलर में रंगते हैं, जर्दे में। जाफरानी जिसको आप कहते हैं ना, जाफरानी, जाफरान का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो मैं करता हूं। मैं मीन्स हम, समूह मीन्स मुसलमान। मैं ये भी यस यस यस। तो अगर कलर पर लड़ाई है तो भगवा कलर सनातनी का जो है प्रतीक बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं। भगवा कलर पर बौद्धिस्टों का भी दावा है, भगवा कलर पर हमारा भी दावा है। अगर कॉपीराइट की लड़ाई होगी तो सबसे मजबूत क्लेम हमारा है, इसलिए कि हम सिर्फ पहनते ही नहीं है बल्कि हम उससे इतना प्यार करते हैं कि हम अपने दस्तरखान की जीनत भी बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भगवा का कॉपीराइट तो उनके पास है। नहीं, कॉपीराइट है ही नहीं। अगर होगा, कॉपीराइट की लड़ाई वो लड़ना चाह रहे हैं, ये छेड़ रहे हैं ना कॉपीराइट की लड़ाई में, तो हम बिल्कुल कहते हैं कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। पहले नंबर पर हम हैं, दूसरे नंबर पर बौद्धिस्ट हैं, तीसरे नंबर पर ये आएंगे भगवा के मामले में, जाफरानी के मामले में। लेकिन मसला भगवा का नहीं है साहब। कि फिल्मों के मामले में हमारा बिल्कुल साफ और स्पष्ट मानना है कि फिल्म चाहे शाहरुख खान बनाए, चाहे अमिताभ बच्चन बनाए, चाहे अक्षय बनाए या कोई भी बनाए, फिल्म अच्छी बनाए बुरी बनाए, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करे, हिंदू के भावनाओं को आहत करे, फिल्म की दुनिया पर हम लोग कमेंट करना चाहते नहीं। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस जानिब ज़्यादा तवज्जो देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि माहौल मुल्क का ऐसा बन रहा है कि जो सामने वाले लोग हैं उनको भी ये पता नहीं कि शाहरुख खान से मुसलमानों का भावनात्मक लगाव है भी कि नहीं है, आमिर खान से है भी कि नहीं है, सलमान खान से है भी कि नहीं है। किसी मुसलमान का वो आइडियल भी नहीं हो सकता। वो तो एक कलाकार है और कलाकार मुसलमानों का मजहबी आइडियल तो कभी बन ही नहीं सकता। ऐसे में जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके जहन में अगर यह है कि चूंकि हम शाहरुख खान मुसलमान इसलिए टारगेट कर रहे हैं, तो पहला उनको जवाब यह है कि शाहरुख खान को अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो इसका मतलब गौरी को भी टारगेट कर रहे हो। शाहरुख खान मुसलमान नहीं है, वो 50-50 का मामला है, तो आधा तो तुम अपने हिस्से में ले लो। गौरी के पति का नाम शाहरुख खान है, शाहरुख खान की पत्नी का नाम गौरी है, ये एक जवाब है। दूसरी बात कि आपने बताया वो कौन, दीपिका पादुकोण जो है वो भगवा बिकनी पहने हुए। अब बिकनी वो भगवा पहने, हरा पहने, नीला पहने, पीला पहने, वो उसका जो लिबास है उसके लिबास पर भी हम लोग कमेंट नहीं करते। हम लोग तो शुरू से विरोध कर रहे हैं, अश्लीलता का शुरू से विरोध कर रहे हैं लगातार कि भाई अश्लीलता को न परोसा जाए। अश्लीलता से जो है समाज हमारा बिगड़ रहा, समाज के नौजवान बिगड़ रहे हैं, आने वाली नस्लें हमारी ख़राब हो रही हैं। तो अभी कलर पर लोग बहस कर रहे हैं, हम तो कपड़े पर हमें आपत्ति है। और सिर्फ दीपिका ही नहीं, उस तरह के जितने लोग पहनकर जहां भी जाते हैं आपत्ति है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं आपत्ति है। और हम गुजारिश करते हैं कि लोग पूरे कपड़े जो भारतीय संस्कृति की पहचान है वो पहन कर जाएं। लेकिन साहब जिन लोगों ने कपड़े पर आपत्ति की है वो तो नकाब पर भी आपत्ति करते हैं। नकाब तो भगवा नहीं है, हिजाब तो भगवा नहीं है, तो फिर भगवा को, अगर भगवा वो पहनी है दीपिका तो आपने विरोध कर दिया। अगर आपको बिकनी पर आपत्ति होती, उसके खुलेपन पर आपत्ति होती, तो फिर तो हजारों ऐसी फिल्में हैं और हजारों ऐसे सीरियल्स हैं, सब पर आपत्ति होनी चाहिए। यही तो मेरा सवाल है कि दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी पहनी है लेकिन उसमें अश्लीलता बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। भगवा पर पूरा का पूरा फोकस है, इसका मतलब अश्लीलता को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। क्या असल मुद्दा था अश्लीलता,
मुद्दा अश्लीलता को छोड़कर आप भगवा की बात कर रहे हैं और भगवा को भी छोड़कर आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान, यही मेरा सवाल है। मेरा सवाल यही है, शायद दीपिका पादुकोण भगवा पहनी है लेकिन टारगेट शाहरुख खान को कर रहे हैं और टारगेट फिल्म को कर रहे हैं। फिल्म शाहरुख खान का नहीं है, उन्हें उसके बाप का है। फिल्म तो किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उस इंडस्ट्री के दूसरे जो लोग हैं उन लोगों का है। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। उसमें कई लोगों के पैसे लगते हैं, एक दो लोग फिल्म नहीं बनाते हैं, कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो एक्टर्स होता है वो तो साहब डायरेक्टर के इशारे पर वो नाचने वाला होता है। डायरेक्शन जो मिलेगा उसको डायरेक्टर का, वो वही करेगा। कपड़े डायरेक्टर पहनाता है, एक्ट जो है वो डायरेक्टर कराता है। तो इसमें शाहरुख खान का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता। अब मेरा ये सवाल है कि दीपिका हाफ पहनी तो आपत्ति, और हमारी माँ बहन अगर नकाब पहनी तो आपत्ति। तो पहले तो आपत्ति करने वालों ये बताओ पहना क्या जाए यहाँ, ये उनसे सवाल है। दूसरा सवाल है कि भगवा पर इनको आपत्ति है। साहब मैं पूछता हूं भगवा पर क्यों आपकी आपत्ति है, जरा हमको बताइए। सनातनियों का ये रंग है, हिंदुओं का रंग है। किसने आपको कहा सनातनी का रंग है? पूरे दुनिया में सुनिए, हिंदू से भी बड़ी आबादी बौद्धों की है। दुनिया में 10 देशों में बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म के जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं बनते हैं सब वही भगवा पहनते हैं। उनको क्यों नहीं आपत्ति हुई? इन्होंने ये कैसे समझ लिया कि भगवा जो है वो मेरा है और मेरा ही है? वो तो कहते हैं भगवा मेरा है। बिल्कुल नहीं है, भगवा तो मेरा है। मैं क्या बात कर रहे हैं? अरे भगवा मेरा है, मैं साबित कर रहा हूं। आपका कैसे? आपका हरा रंग है। मैं बिल्कुल नहीं हरा रंग, हमारा भगवा रंग है। मैं चिश्ती हूं। मैं कह रहा हूं हमारे जो सूफियाए किराम हैं, जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हैं, कई और सिलसिले वाले हैं जो बिल्कुल भगवा कपड़ा पहनते हैं। और आप चले जाइए देवा शरीफ बगल में, जितने मिलेंगे सब उसी कपड़े में आपको मिलेंगे। अजमेर शरीफ चले जाइए, सब भगवा में एक से एक मिलेंगे आपको। एक तो कपड़े की बात, ये होंगे इनके झंडे वंडे भगवा में, इनके साधु संत पहनते होंगे, लेकिन बौद्ध बनते भी पूरी दुनिया में पहनते हैं। और हमारे सूफी संत भी जो दरगाहों से, मज़ारों से जुड़े हुए लोग हैं वो पहनते हैं, जो खानकाही हैं। एक बात। दूसरी बात और बताता हूं, हम इसलिए दावा ठोकते हैं कि हम सिर्फ पहनते ही नहीं हैं, हम सिर्फ वस्त्र धारण नहीं करते, हम सिर्फ पगड़ी नहीं बांधते हैं, बल्कि हम जर्दा खाते हैं। आपको पता है जर्दा, जर्द रंग जो है उसी को भगवा कहते हैं, उर्दू में जर्द कहते हैं, फारसी में। और जर्दा पुलाव खाते हैं, दुनिया की कोई कौम नहीं खाती है। हम हलवा में डालते हैं, दुनिया में कोई कौम नहीं डालती है। हमको इतना प्रिय है वो रंग कि हम अपने हमारे दस्तरखान की जीनत है वो। हम मेहमान जब हमारे आते हैं तो हम बड़े सम्मान से उस कलर का बना हुआ आइटम। कल को कहीं आपको भगवा जिहाद के लिए माना जाएगा? भगवा जिहाद आपको एक बात और बता दूं, आपने शाही टुकड़ा सुना होगा, मैं कई आइटम बताता हूं, उसको भी हम उसी कलर में रंगते हैं, जर्दे में। जाफरानी जिसको आप कहते हैं ना, जाफरानी, जाफरान का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो मैं करता हूं। मैं मीन्स हम, समूह मीन्स मुसलमान। मैं ये भी क्लियर कर दूं। यस यस यस। तो अगर कलर पर लड़ाई है तो भगवा कलर सनातनी का जो है प्रतीक बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं। भगवा कलर पर बौद्धिस्टों का भी दावा है, भगवा कलर पर हमारा भी दावा है। अगर कॉपीराइट की लड़ाई होगी तो सबसे मजबूत क्लेम हमारा है, इसलिए कि हम सिर्फ पहनते ही नहीं हैं बल्कि हम उससे इतना प्यार करते हैं कि हम अपने दस्तरखान की जीनत भी बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भगवा का कॉपीराइट तो उनके पास है। नहीं, कॉपीराइट है ही नहीं। अगर होगा, कॉपीराइट की लड़ाई वो लड़ना चाह रहे हैं, ये छेड़ रहे हैं ना कॉपीराइट की लड़ाई में, तो हम बिल्कुल कहते हैं कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। पहले नंबर पर हम हैं, दूसरे नंबर पर बौद्धिस्ट हैं, तीसरे नंबर पर ये आएंगे भगवा के मामले में, जाफरानी के मामले में। लेकिन मसला भगवा का नहीं है साहब, और मसला दीपिका का भी नहीं है, मसला फिल्म का भी नहीं है। मसला दो चीजों का है। इनको किसी ने दिमाग में ये डाल दिया है, कुछ मुट्ठी भर लोग, बल्कि चुटकी भर लोग, मैं मुट्ठी भी नहीं कहता हूं, चुटकी भर लोग हैं देश में, जिनको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। ये लोगों के जहन में ये डाला गया है कि मुसलमान का इकोनॉमिकल। आपको इसी दिल्ली में याद होगा कुछ नेता आए थे एक मंच पर, 2-4 साधु संत भी थे, हालांकि उनको हम संत मानते नहीं ऐसे लोगों को, लेकिन बहरहाल नाम जब संत है तो। और इन्होंने कहा मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। इनको ये लगता है कि इन फिल्मों के जरिए से ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, फला खान, चिला खान जो है ये इकोनॉमिकल मजबूत हो रहा है तो हम फिल्म का बायकॉट कर देंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। ये एक तो इनकी बेवकूफ़ी। दूसरे इनको ये लगता है
कि भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सब कुछ जो है हिंदुओं का होना चाहिए। जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार बनकर रह रहे थे, वैसे ही तमाम हीरो अपना नाम बदल कर रहे, ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत में कहीं कोई मुसलमानों की भूमिका या मुसलमानों का रोल नहीं है। सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक सब जगह ये रोल समाप्त करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ हैं, इनके अक्ल पर पर्दा है। एक इनमें से कुछ लोग अभी बयान दे रहे हैं, आप लोगों ने चलाया भी होगा, कि जिसको शाहरुख खान का जो समर्थन कर रहा वो पाकिस्तान चला जाए। किसी ने कहा कि शाहरुख खान ही पाकिस्तान चला जाए, किसी ने कहा कि नहीं पठान के समर्थन में जो बोल रहा वो पाकिस्तान चला जाए। मैं इन लोगों से पूछता हूँ जो पाकिस्तान भेजने वाले गैंग है, कि भाई पाकिस्तान क्यों भेजते हो? पाकिस्तान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ऐसे अपमान करना चाहिए? नहीं, मैं पूछता हूँ पाकिस्तान क्यों भेजते हो? अगर भेज का अपमान करना चाहिए। आप भावना ये उनकी आहत हो रही है। नहीं, आहत नहीं नहीं कैसे आहत हो रही है? उनका कलर है, वो कह रहे हैं पठान। अच्छा, शाहरुख खान के रोल करने से आहत हो गया, और बाकी जो रोल जिन लोगों ने किया, अक्षय कुमार ने जो किया है, तो वहां राहत है क्या? यहाँ आहत है और वहां राहत है। मैंने यहाँ आप परेशान हैं और वहां एकदम सब कुछ फिट है। उनके 10 नेताओं के ऐसे आ चुकी हैं, ऐसी तस्वीरें आ चुकी है। ये छेड़ने के बाद तो खुद फंस गया, लोग बुरी तरह फंसा है। आप सोशल मीडिया पर देखिए ना, जो कहा नहीं जाता गड़े मुर्दे उखाड़ देने, जितनी फिल्में आई हैं जिसमें भगवा पहनकर डांस करते हुए भगवा को फेंक दिया, किसी में तो भगवान का नाम लिखा हुआ है और वो उसका अपमान हो रहा, कई फिल्मों में अपमान हुआ, तो तब तो ये खामोश थे, इसलिए कि परेश रावल का विरोधी करेंगे नहीं, भाजपा के सांसद हैं वो, ठीक है। मनोज तिवारी का विरोध करेंगे नहीं, वो भाजपा के सांसद हैं वो। रवि किशन का विरोध करेंगे नहीं, वो भाजपा के सांसद हैं वो। तो जितने ये अपमान करने वाले गैंग हैं, ये सब तो भाजपा के सांसद हैं। अगर भगवा का अपमान माना जा रहा तो, वरना ये अपमान ही नहीं, ये तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अपमान है, ये तो पर्दे का अपमान है, ये तो अश्लीलता फैलाने का एक षड्यंत्र है। तमाम देश के लोगों को जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, जो लोग कथित तौर पर, उनको चाहिए कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन तमाम दृश्यों का, जो इस तरह के दृश्य आते हैं, उसका विरोध करें। और भारतीय फिल्म जगत के अंदर एक ऐसा रूल बनाया जाए कि भाई आप फिल्म बनाएंगे, लेकिन कपड़े, ड्रेस कोड जिसको कहते हैं, वो एक होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना आप ओपन हो सकते हैं। साहब आपके यहाँ पूरा खुला नंगा नाच हो रहा और उसी नंगई का समर्थन और विरोध हो रहा। मुझे तो ताज्जुब है कि देश में और कोई मुद्दा बचा कि नहीं बचा। घूम फिर कर आप उसी पर कपड़े ऐसा क्यों पहने, वैसा क्यों पहना, लाल क्यों पहना, पीला क्यों पहना। तो तरबूज की लड़ाई अगर होगी भाई साहब, तो उसका क्या होगा? अंदर से तरबूज जो है वो नारंगी कलर है और ऊपर से हरा है, तो मुसलमान का कब्जा हो जाएगा। और जिस फल में ऊपर जो है भगवा है और अंदर हरा है, ये सब बकवास की बात है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। इनको अपना ज़हन साफ करना चाहिए।